चलिए आपको एक बड़ी खबर देते हैं। इस बीच इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान पर अटैक किया है। हिजबुल्लाह के लॉन्चर ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह पर हमलों की शुरुआत और आईडीएफ की तरफ से यह पक्ष रखा जा रहा है। आपको बता दें, इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान पर हमला किया है। इजरायली रक्षा बलों की तरफ से अटैक जो किया गया है, लेबनान पर हमला और हिजबुल्लाह के लॉन्चर ठिकानों को निशाना बनाया जाना, ये दिखाता है कि अब किस रुख के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान पर अटैक किया है। हिजबुल्लाह के लॉन्चर ठिकानों को, जहां से लॉन्च पैड्स को तबाह करने का पूरा रास्ता बनाया गया है। हिजबुल्लाह पर हमलों की शुरुआत हो गई है और जैसा कि टोल टैक्स को लेकर कहा गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर टोल टैक्स नहीं रोका गया तो अमेरिका आगे इसको लेकर रुख रखेगा। अब इसी तरीके से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी हम तस्वीर देख रहे हैं। इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान पर एक दफा फिर से हमला किया है और हिजबुल्लाह के लॉन्चर ठिकानों को टारगेट पर लिया है। लॉन्चर पैड्स को इस वक्त टारगेट पर लिया है। हिजबुल्लाह पर हमलों की शुरुआत हुई है, यानी कि आईडीएफ इस परिप्रेक्ष्य में है कि जब तक ये वार्ता हो तब तक इतना बड़ा दंश दे दिया जाए, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी जाए और संगठन को इसका बैकलैश झेलना पड़े, जिसके बाद ये जो दुश्मनी सालों से चली आ रही है इसको लेकर कुछ ना कुछ जो रुख है वो साफ हो पाए और समझौते के बाद क्या ये आगे संघर्ष और ज्यादा भीषण होने वाला है, इसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। सऊदी अरब में ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ है और ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। मनीफा उत्पादन संयंत्र को भी निशाना बनाया गया। हमले में एक सऊदी नागरिक की मौत हुई है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नेटवर्क तोड़े जा रहे हैं, यानी कि अब वेस्ट को ईस्ट से डिस्कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं ईरान को हर जगह से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। अब जरा तस्वीरें आपके सामने रखें। मनीफा जो उत्पादन संयंत्र है उसको किस तरीके से अब टारगेट पर लिया गया, आपको धुआं नजर आ रहा होगा। यहाँ पर कौतूहल किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ नजर आया, लोग भागते हुए वहां से नजर आए, किसी भी तरीके से अपने आप को सेफ करते हुए नजर आए। आपको ये धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। ये पूरा संयंत्र है, ये पूरा सब स्टेशन जो है इसे टारगेट किया गया। ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी कहा जाए उन पाइपलाइंस की तोड़ी गई है जिसके जरिए ईरान को या सटते हुए क्षेत्रों को कनेक्ट किया जाता है। अब इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि इस वक्त जो है ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक करते हुए मनीफा उत्पादन संयंत्र को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए इजरायली रक्षा बलों की तरफ से देखिए हिजबुल्लाह के लॉन्चर ठिकानों को निशाना बनाया गया, लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह पर हमलों की शुरुआत हुई है। आईडीएफ का ये पक्ष है जिसमें कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर इस वक्त इजराइल की, जिसमें इसे खत्म करना, हिजबुल्लाह को लेकर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ देना अभी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पर इजराइल की है। दूसरी तरफ आप ईरान को देखिए, ईरान के जो हमले हो रहे हैं वो इस दफा अब जो है उत्पादन संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। हमले में एक सऊदी नागरिक की मौत की जानकारी मिल रही है, साथ ही ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है और ये कोशिश है कि ईरान से पूरी दुनिया को डिस्कनेक्ट किया जाए। इससे पहले हॉर्मुज को लेकर दिखा चुके एक नमूना और अब ये नमूना पाइपलाइंस के फॉर्म में ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर्स है उन्हें डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या सीजफायर के बाद भी टकराव बढ़ेगा या हॉर्मुज स्ट्रेट बनेगा अगला फ्लैश पॉइंट। फिलहाल नजर टिकी है बैठक पर जो तय करेगी कि हालात सुधरेंगे या फिर एक नया संकट खड़ा होगा। इधर बड़ा कूटनीतिक दांव तैयार है। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल की हाई वोल्टेज बैठक होने वाली है। उधर नेटो भी अलर्ट मोड पर है। महासचिव ने यूरोपीय देशों को चेताते हुए कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा पर ठोस कमिटमेंट दिया जाए। यानी साफ है, तेल का रास्ता अब सियासी रणभूमि बन चुका है, जहां हर गुजरते टैंकर के साथ बढ़ रहा है टकराव का खतरा। तो सवाल बड़ा है कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट बनेगा अगला फ्लैश पॉइंट।
क्या सीज फायर सिर्फ कागजी साबित होगा और क्या ट्रंप का ये अल्टीमेटम नई टकराव की शुरुआत है? दरअसल ट्रंप सीज फायर की प्रभावशीलता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि ईरान इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना दबदबा बनाए रखते हुए आर्थिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये बयान कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की रणनीति है या फिर आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट की सियासत में उठते इन सवालों के बीच दुनिया की नजरें अब अहम बैठक पर टिकी हैं, जहां से आगे की दिशा तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ पाकिस्तान खुद को शांति का दूत बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके ही रक्षा मंत्री के बयान ने कूटनीतिक आग भड़का दी है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने इजरायल को कैंसर और मानवता के लिए श्राप बताया। इसके बाद इजरायल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान को कड़ी लताड़ भी लगाई है। चलिए अब आपको डिटेल्स देते हैं कि पाकिस्तान जो चौधरी बन रहा है, लेकिन इस बार जब इजरायल ने उसको लताड़ लगाई है तो हालात कैसे बन रहे हैं। इजरायल ने पाक को अब कड़े तौर पर लताड़ लगाई है। कैंसर बयान से इजरायल जो है वो भड़का है। नेतन्याहू का पाक को करारा जवाब इस वक्त सामने आया है। इजरायल ने पाक को कड़ी फटकार लगाई है। पाक का बयान कतई बर्दाश्त नहीं है, मध्यस्थ की भूमिका में है, उसी भूमिका में रहे। इस तरीके की बयानबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। और इजरायल ने पाकिस्तान को आतंकी तक कह डाला है, यानी कि आतंकी देश कोट अनकोट पाकिस्तान को कहते हुए नजर आए हैं। अब आपको बता दें यहाँ पर जो डिटेल्स इस वक्त सामने आ रही है, चौधरी बनने पाक जरूर चला था, लेकिन इस वक्त देश के भीतर जो तस्वीर पाकिस्तान की है, आतंकिस्तान आगे जाकर के क्या दिखा सकता है रुख और किस तरीके से मध्यस्थता करवा पाता है या नहीं, इसको लेकर जो प्रश्न खड़ा हो रहा है, इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की। देखिए, पाक पर भड़का इजराइल। וגם עם מפקדי האוגדות. אני פגשתי מפקדים אמיצים. इजराइल ने पाक को लगाई लताड़। ईरान यूएस युद्ध विराम में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान को इजराइल ने जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तान को ये लताड़ रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कैंसर वाले विवादास्पद बयान को लेकर लगाई गई। ख्वाजा आसिफ ने एक पोस्ट में इजराइल की आलोचना करते हुए उसे दुष्ट और मानवता के लिए शाप बताया है। ईरान इजराइल युद्ध विराम में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इजराइल बहुत ही खफा है। उसने अब पाक को जमकर लताड़ लगाई। दरअसल पाकिस्तान हाल ही में दिए उसके बयान को लेकर घिर गया है। पाकिस्तान को ये लताड़ रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस विवादास्पद बयान को लेकर लगाई गई है जिसमें उन्होंने इजराइल को कैंसर ग्रस्त कहा है। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में वार्ता के पहले पाकिस्तान के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक पोस्ट में इजराइल की आलोचना करते हुए उसे दुष्ट और मानवता के लिए शाप बताया है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान में वार्ता होने जा रही है तब इजराइल लेबनान में नरसंहार कर रहा है। पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान में निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। जिन लोगों ने फिलिस्तीनी भूमि पर कैंसर जैसे इस देश की स्थापना की है, वो इन यहूदियों से मुक्ति के लिए काम करें। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल युद्ध विराम को लेकर बातचीत होनी है। पाकिस्तान इसे अपनी अग्नि परीक्षा के तौर पर ले रहा है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। पूरे इस्लामाबाद को जेल की तरह सुरक्षित करने का दावा किया जा रहा है। लेबनान पर इजराइल के हमले के कारण बात पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन
फिर इजराइल के लेबनान से बात करने के लिए तैयार होने के ऐलान के बाद अमेरिका ईरान की पाकिस्तान वार्ता को लेकर उम्मीदें बढ़ाती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।